हेलो दोस्तों, मैं गौरव शर्मा एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं एक नया टॉपिक लेके। टॉपिक का नाम है नीति आयोग। टॉपिक का नाम है नीति आयोग। ठीक है, अब वन बाय वन समझते नीति आयोग क्या। पहला क्वेश्चन, नीति आयोग क्या है? नीति आयोग क्या है? देखो, हमारे देश में दो तरह की संस्थाएं बनती हैं, एक संवैधानिक संस्था, एक सलाहकारी संस्था, यानी कि असंवैधानिक संस्था। सॉरी, एक संवैधानिक संस्था, एक असंवैधानिक। दोनों संस्थाओं में पहले डिफरेंस समझो, जब आपको इस नीति आयोग के बारे में समझ में आएगा। दोनों में पहले डिफरेंस समझिए जरा। संवैधानिक संस्था वो है जो संविधान में लिखी हुई है, जैसे चुनाव आयोग। चुनाव आयोग कैसी संस्था है? संविधान के अनुच्छेद 324 में लिखी हुई, तो कैसी संस्था है? संवैधानिक संस्था। वित्त आयोग, वित्त आयोग अनुच्छेद 280 में लिखा हुआ, तो कैसी संस्था हो गई? संवैधानिक संस्था। नीति आयोग कहीं संविधान में लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ, तो यह कैसी संस्था हो गई? असंवैधानिक संस्था। तो आखिर संवैधानिक संस्था और असंवैधानिक संस्था में पहला अंतर समझ में आया। जो संविधान में लिखी हुई है, संविधान के अनुरूप चलती है, वो है संवैधानिक संस्था। असंवैधानिक संस्था क्या है फिर? इसे देश की सरकार या राज्य की सरकार अपने अपने अधिकार क्षेत्र में निर्माण कर सकती है। कैसे कर सकती है? जैसे समझो नीति आयोग। नीति आयोग संविधान में कहीं लिखा हुआ नहीं है इसके बारे में। तो नीति आयोग क्या है? भारत सरकार द्वारा संसद में पूर्ण बहुमत से पास करा कर, ठीक है, यानी कि जो भी बहुमत चाहिए एक कानून बनाने के लिए, उससे पास करके एक आयोग बनाया गया है। अब पास तो संसद नहीं करा, संसद तो संविधान में, तो सरकार को यह अधिकार है, वो किसी संविधान में किसी चीज को जोड़ सकती है, संविधान में से किसी चीज को हटा सकती है, और अपने जरूरत के हिसाब से ऐसे आयोग भी बना सकती है जो संसद में वर्णित, जो संविधान में वर्णित नहीं है। तो नीति आयोग एक ऐसी संस्था है जो असंवैधानिक संस्था है, यानी कि संविधान में वर्णित नहीं है, संविधान में वर्णित नहीं है। पहली बात समझ में आई। तो नीति आयोग क्या है? असंवैधानिक संस्था। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आता है, ये कब बनी? ये कब बनी? तो देखो बेटा, ये योजना आयोग की जगह बनाई गई है। योजना आयोग की जगह बनाई गई है, योजना आयोग की जगह। और योजना आयोग 1951-52 से काम कर रहा, 1951-1952 से। लेकिन जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने पहला अपना भाषण 15 अगस्त 1947 को दिया, लाल किले से। 2014 को, 15 अगस्त 2014, क्योंकि 2014 में वो चुनाव जीते, मार्च अप्रैल के आसपास उनकी सरकार बनी। उसके बाद जो उन्होंने पहला अपना लाल किले पे झंडा फहराया, तिरंगा, वो 15 अगस्त 2014 को। इसी दिन इन्होंने योजना आयोग की जगह नीति आयोग बनाने की घोषणा करी। क्या बनाने की? नीति आयोग बनाने की घोषणा करी। घोषणा करी क्या? घोषणा करते सड़क बनाने की घोषणा कर दी, मैंने आपके गांव में सड़क बनाऊंगा, क्या कहती बन गई? टाइम लगता। तो योजना आयोग की घोषणा, इस दिन योजना आयोग की जगह नीति आयोग होगी, उसकी घोषणा करी गई। पर नीति आयोग बना कब? 1 जनवरी 2015। तो नीति आयोग की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 2015। नीति आयोग की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 2015। 1 जनवरी 2015। घोषणा किसने करी थी? 15 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री ने, लाल किले से। यह बात समझ में आई? असंवैधानिक संस्था, यह बात समझ में आई। अब यह काम कैसे करती है? देखो, योजना आयोग कैसे काम करती थी, पहले इस बात को समझो, फिर नीति आयोग को। योजना आयोग का कार्यकाल 5 वर्ष का होता था लगभग, अगर सरकार ना गिरे आकस्मिक तरीके से, तो कार्यकाल 5 वर्ष का। तो नीति आयोग का कार्यकाल भी कितने वर्ष का होगा? 5 वर्ष का। अब इसमें योजना आयोग समझिए आप, योजना आयोग प्लान बनाती थी 5 सालों के लिए, जो भी सरकार जीतती थी उसके हिसाब से,
और उसमें फंडिंग का काम करती थी, पैसे देके उस काम को कराने का। लेकिन अब इन्होंने पैसे देने से मना कर दिया। इन्होंने क्या कहा, अब नीति आयोग हमें सलाह देगा, हमें मतलब सरकार को, हमें मतलब सरकार को सलाह देगा और सरकार उस सलाह पे खुद योजना बनाएगी। समझना, पहले योजना आयोग योजना बनाता था और उसमें सरकार से पैसे लेके फंडिंग करके उस पे काम करता था। अब उल्टा कर दिया गया, अब सरकार पैसे नहीं देती है प्लानिंग के लिए। क्या कहती है, आप हमें बताओ प्लानिंग क्या है, उस प्लानिंग पे हम खुद काम करेंगे। समझ रहे हो, ये दोनों बातों में एक बड़ा डिफरेंस है। पहली बात समझ में आई, चाहे आर्थिक हो चाहे सांस्कृतिक मामले, दोनों में सरकार खुद डिसीजन लेती है जब से नीति आयोग आया है। ये बात समझ में आई। अगली बात पे चलते हैं जरा, नीति आयोग में कौन कौन होता है। नीति आयोग क्या है, असंवैधानिक संस्था, मैंने बता दिया क्या है असंवैधानिक संस्था, कब बनी ये बता दिया, 1 जून 2015 को बनी। कौन कौन होता है, इस बात का जवाब जरा ध्यान देना। एक होता अध्यक्ष, एक होता उपाध्यक्ष, एक होता सीईओ, स्थायी सदस्य है, अस्थायी सदस्य है, और एक नीति परिषद। ये अलग है, नीति परिषद अलग है, इस पे एक बात बताऊंगा। तो योजना आयोग में एक होता अध्यक्ष, तो योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता। जैसे योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता, प्रधानमंत्री। ऐसे नीति आयोग का अध्यक्ष भी कौन होता है, प्रधानमंत्री। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री। तो योजना आयोग की जगह नीति आयोग बना, तो नीति आयोग का अध्यक्ष भी कौन होगा, प्रधानमंत्री। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री। अब नीति आयोग कब बना, 2015 में। तो 2015 में प्रधानमंत्री कौन था, श्री नरेंद्र मोदी। ठीक है, तो अब मोदी जी प्रधानमंत्री थे, तो क्वेश्चन आता है नीति आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था। ठीक है, नीति आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। नीति आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। अब भी प्रधानमंत्री कौन है, वही है। तो वर्तमान अध्यक्ष पूछ ले तो भी, पहला पूछ ले तो भी, ठीक है, नरेंद्र मोदी। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री। नीति आयोग उसकी जगह बना, तो नीति आयोग का अध्यक्ष भी कौन होगा, प्रधानमंत्री। नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन होगा, प्रधानमंत्री। जिसे चाहे उसे उपाध्यक्ष बना सकता है, प्रधानमंत्री जिसे चाहे उसे उपाध्यक्ष बना सकता है। लेकिन जो उपाध्यक्ष बनेगा वो कैबिनेट स्तर का मंत्री होगा, कैबिनेट स्तर का मंत्री। जो उपाध्यक्ष बनेगा वो कैबिनेट स्तर का मंत्री होगा, कैबिनेट स्तर का मंत्री होगा। अब यहां से दो क्वेश्चन बन सकते हैं, वर्तमान उपाध्यक्ष और पहले उपाध्यक्ष। नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष और वर्तमान उपाध्यक्ष, दो क्वेश्चन यहां से निकल सकते हैं। तो पहले उपाध्यक्ष कौन थे, पहले 2015 की बात कर रहा हूं, अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया, अरविंद पनगड़िया, अरविंद पनगड़िया, अरविंद पनगड़िया, अरविंद पनगड़िया। नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष, पहले अध्यक्ष और अब के अध्यक्ष तो सेम है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। लेकिन उपाध्यक्ष कौन है, पहले थे अरविंद पनगड़िया। पहले कौन थे, अरविंद पनगड़िया। पहले कौन थे, अरविंद पनगड़िया। अब कौन है, राजीव कुमार। अब कौन है, राजीव कुमार। अब आपके कौन है, राजीव कुमार, राजीव कुमार। अब के नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है, वर्तमान राजीव कुमार। वर्तमान कौन है, राजीव कुमार। वर्तमान कौन है, राजीव कुमार। अब बात आती है सीईओ। सीईओ वो होता है जो सचिव स्तर के अधिकारी होते हैं, जो सचिव स्तर के अधिकारी होते हैं, उनमें से जिसको चाहे आप सीईओ चुनिंदा कर सकते हैं, उनमें से किसी को। ठीक है, ये बात समझ में आई। तो यहां से आप क्वेश्चन आएगा, पहले कौन थे, तो पहले थे सिंधु नदी, सिंधु श्री खुल्लर। जो पहले सीईओ थे उन्होंने खुल्लम खुल्ला इसके बारे में बताया, सिंधु श्री खुल्लर, सिंधु श्री
खुल्लर, उन्होंने खुल्लम खुल्ला इसके बारे में बताया। जो पहले सीईओ थे उन्होंने खुल्लम खुल्ला इसके बारे में बताया, जो पहले सीईओ थे उन्होंने खुल्लम खुल्ला इसके बारे में बताया। तो खुल्लर, खुल्लम खुल्ला, खुल्लर, सिंधु श्री खुल्लर। अब के कौन है? अब के हैं शक्तिकांत, सॉरी अमिताभ कांत। वर्तमान सीईओ कौन है? अमिताभ कांत। वर्तमान सीईओ कौन है? अमिताभ कांत। वर्तमान सीईओ कौन है? अमिताभ कांत। दोबारा देखो, नीति आयोग के अध्यक्ष, पहले अध्यक्ष नरेंद्र दामोदर दास मोदी। वर्तमान अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता तो वो भी जो करंट के प्रधानमंत्री होंगे उसका आप टिक करोगे। उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री जिसको चाहे बस उसे कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त हो जाएगा, ये ध्यान रखना है जो भी बनेगा। तो पहली बार कौन बने? पहली बार बने अरविंद पनगड़िया। वर्तमान में कौन है? वर्तमान में है राजीव कुमार। वर्तमान में राजीव कुमार। सीईओ कौन होगा? सीईओ होगा सचिव स्तर का अधिकारी, सचिव स्तर का। पहले कौन बने? सिंधु श्री खुल्लर, सिंधु श्री खुल्लर, खुल्लम खुल्ला। दूसरे कौन बने? अमिताभ कांत। अब कौन है वर्तमान में सीईओ? अमिताभ कांत, अमिताभ कांत। अब जरा देखो, स्थायी सदस्य कितने हो सकते हैं? 5, अस्थायी 4, अस्थायी मैक्सिमम 4, ये 5। अब ये नीति परिषद, यहां से संख्या ही आ जाएगी, बहुत है बस। नीति परिषद क्या? नीति परिषद इस पे, क्योंकि नीति आयोग को लागू करने का जो काम है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों पर निर्भर करता है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों पर निर्भर करता है। तो नीति परिषद में, इसलिए ध्यान रखना, नीति परिषद में सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को शामिल किया गया। मुख्यमंत्री, नीति परिषद में किसको शामिल किया गया? सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, और जो केंद्र शासित प्रदेश है उनके एलजी, ठीक है, उपराज्यपाल को, उनके लेफ्टिनेंट गवर्नर को शामिल किया गया, उपराज्यपाल को शामिल किया गया है। उम्मीद करता हूं दोस्तों यहां तक बात समझ में आई होगी। अगला पॉइंट, नीति आयोग। नीति आयोग को हिंदी में क्या कहते हैं? राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। राष्ट्र जो है भारत, उसके परिवर्तन की संस्थान है। राष्ट्र जो है भारत, उसके परिवर्तन की संस्थान है। इंग्लिश में कैसे कहते हैं नीति आयोग को? नीति को लिखते हैं NITI, नेशनल इंस्टीट्यूशन, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, परिवर्तन संस्थान, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी, सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। यहां से एक क्वेश्चन आ जाता है इस तरीके से, सीईओ के ऊपर पूछ लेगा, उपाध्यक्ष के ऊपर पूछ लेगा, अध्यक्ष के ऊपर पूछ लेता है, कब बना ये पूछ लेगा, फुल फॉर्म पूछ लेता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, नीति परिषद में कौन सदस्य है, मुख्यमंत्री वो होते हैं उनके, ये क्वेश्चन पूछ लेगा। धन्यवाद दोस्तों।